देखिए, हुबली में जो गड़बड़ हुई, उस मामले की खबर जैसे मुझे मिली, मैंने वहाँ के पुलिस कमिश्नर अबूराम से बात किया। बात करने के बाद में उन्होंने वहाँ का टोटल सिचुएशन कैसे हुआ और किस बात वहाँ के मुसलमानों को प्रोवोक की, यह सारा मामला मुझे बताया। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर वहाँ पर जो है उन्होंने जो गिरफ्तार हुआ था उस आदमी के ऊपर अभी एक्शन लियो बोल के इसरार किए। कानून कहता है अगर किसी को अरेस्ट करने के बाद में उसकी तहकीक हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद उस पर चार्जशीट बनाई जाए और पनिशमेंट जो भी मिलता है वो कोर्ट की तरफ से मिलता है। पुलिस को इख्तियार नहीं कि उसको वहीं पे हैंग कर दिया जाए, उसको पिटाई उसकी स्टेशन में हो। यह काम पुलिस नहीं कर सकती, वो कानून के खिलाफ है। मगर उन्होंने कहा कि जरूर हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि वो ये कम्युनिटी के लोगों का के सेंटिमेंट से खेला है। इसके बाद में ये लोग जो है वापस आ जाना था और वहीं पर रहे और जो है डिमांड करते रहे इसका पनिशमेंट इधर ही हो। उसके बाद में थोड़े मिसक्रिएंट्स ने और जीप को पलटा दिया, उसके बाद में पत्थरबाजी हुई और उसके बाद में जो है पुलिस के व्हीकल्स भी डैमेज हुए। अब सोचो कि हिंदुस्तान में कानून जो है उसका एनफोर्समेंट पुलिस ही करती है। पुलिस के सिवा दूसरी कोई एजेंसी नहीं है। कानून को जो लागू करते हैं, जो प्रोटेक्शन मिलना है, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कर सकते। एडवोकेट्स कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हैं, मगर जो है प्रोटेक्शन देने का काम जो है पुलिस का काम है। अब तुम पुलिस एजेंसी के ऊपर हमला कर दिए तो जनरल इंप्रेशन क्या आएगा लोगों में? ये लोगों के दिमाग में ना कोर्ट की परवाह है ना पुलिस की परवाह है। आपको नो डाउट आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है, नहीं बोलता मैं, मगर आप कानून की तरफ से कार्रवाई करना चाहिए, कानून के तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। ये छोड़कर जो है ये काम कर दिए। अब जो है सारे वहां के लोग जो हैं वो भी आपसे नाराज हो गए, पुलिस नाराज हो गई और वहां के जो जितने भी इदारे के लोग हैं वो भी नाराज हो गए। मैं मेरी कौम से इतना ही अपील करना चाहता हूं, आपका कोई फैसला जज्बाती फैसला ना हो। हालात को मद्देनजर रखते हुए हमको पूरी डिप्लोमेसी के साथ चलना होगा। हमारा कोई स्टेप अग्रेसिव स्टेप ना हो जिसकी वजह से नुकसान हमारा ज्यादा होता है। कल का दिन जो है इनोसेंट लोग भी पकड़े जाते हैं, समझो कि उनके ऊपर कोई सीरियस सेक्शन डाल दिए, 6 महीने 1 साल लगते हैं उनको बाहर निकलने के लिए, बेल मिलने के लिए 6 महीने 1 साल लगते हैं। सोचो कि उनके बीवी बच्चों का क्या होगा, सोचो कि उनके बूढ़े मां बाप का क्या होगा। अक्ल सलीम को इस्तेमाल करो। आज के मुसलमान जो हैं पिछले 50 साल के मुसलमान नहीं रहे। आज हमारे पास बेदारी भी है, इल्म भी है, लीडरशिप भी है। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारा फैसला कोई जज्बाती फैसला ना हो। हमको अगर जो भी तकलीफ पहुंच रही है, हम कानून के दायरे के अंदर ही उसको लड़ना होगा, पुलिस की मदद मांगना होगा, कोर्ट की मदद मांगना होगा। दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे लिए। ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि बेकसूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। देखिए, मैं कल रात को भी फोन किया हूं, अभी आधा घंटा पहले अबूराम से फोन में बात किया हूं और उनसे इतना ही कहा हूं कि तुम जो है इनोसेंट्स को बरी करो, इनोसेंट्स के ऊपर तुम जो है इन्वॉल्व करके उनको जेल को मत भेजो। तुम जो है कानून का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है, और जो है तुम सारों को एक नज़र से मत देखो। जहां तक मेरा तजुर्बा है, इनोसेंट लोग कम से कम एक 25-30% तो वहां इनोसेंट लोग जरूर रहते हैं। तुम
जब अरेस्ट करते हैं तो इनोसेंट जो रास्ते में आकर खड़ के देखने वाला भी पकड़ा जाता है। तो ये इस तरीके का तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं जितना मेरे तरफ से जो है एज ए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मैंने ताकीद किया हूँ, और मेरा काफ़ी तजुर्बा है। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन इसलिए बैठी है कि माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन भी हो, माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन में जो भी जो है लीगल हिदायत देना चाहिए पुलिस को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को हम देने का काम कर रहे हैं। क्या माइनॉरिटी कमीशन हुबली का दौरा करेगी? इंशाल्लाह करूँगा भाई, दो दिन के बाद में करूँगा। हालात जो है अभी बिल्कुल पीसफुल हैं। वो इंसिडेंट के बाद में अभी तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कमिश्नर से पूछा, 100% वहाँ पे अमन है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। रही बात जो है लोगों को अरेस्ट किए जा रहे हैं, वो जो सीसी कैमरा में जो है पूरा रिकॉर्ड हुआ है, मैंने कहा हो कि उनसे पूछताछ करो, इनोसेंट लोगों को अरेस्ट मत करो, इस तरह की तुम इंसाफ करना चाहिए बोल के मैं उनको डायरेक्शन दिया हूँ। कौन हो सकते हैं सर इसके पीछे? देखिए सर, मेरा तजुर्बा जो है 47 ईयर्स का है। बहुत कम लोगों के पास यह तजुर्बा पाया जाता है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर का तजुर्बा है। मैं एक लेजिस्लेटर हूँ, लेजिस्लेटर का तजुर्बा है। अब यहाँ पे कमीशन में भी मैं 2.5 साल से बैठ के काम कर रहा हूँ। ये जो है जब भी कोई सेंटिमेंट्स का सवाल आता है तो उस वक्त पर जो है लोग जो है प्रोवोक हो जाते हैं, और इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है। सडन जो है लोग प्रोवोक होने के बाद में कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जज्बाती फैसला आगे पीछे का बगैर सोचे कि ये हरकत चंद लोग करते हैं, मगर इल्ज़ाम जो है पूरे लोगों के ऊपर आता है। तो इसके लिए हम जो है, मैं गुजारिश करता हूँ, मस्जिदों में भी हमारे जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, उन्होंने मस्जिदों में ऐलान करना और बताना कि जो है एट प्रेजेंट हालात ख़राब हैं, ये चंद दिन तक रहेंगे, मगर तुम्हारा फैसला जज्बाती ना हो, तुम सडन प्रोवोकेट नहीं होना चाहिए और दूसरों को भी प्रोवोकेट नहीं करना चाहिए। पूरा भाईचारे का और अमन का ख्याल रखिए और इंशाअल्लाह सब चीज़ें सुधर जाएंगी। अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आपके ज़िम्मेदार हजरात 2 या 3, 4, 5 मिलके जो है पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करें। आपको कोई रोकता नहीं है, आपका हक है। आप कोर्ट का दरवाज़े भी खटखटा सकते हैं। रही बात जो है, मगर बड़ी तादाद में जाना, स्टेशन पर हमला करना, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला करना, तो इंसानी नेचर है। कल पुलिस वाले भी जो है जब उनको हर्ट होता है तो वो भी कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं और तुम्हारे से दोनों में दुश्मनी पैदा होती है। इसका अंजाम जो है हमारी कौम के लिए बिल्कुल ख़राब है। तो मैं फिर एक बार आजिज़ाना मेरी गुजारिश है कि जब भी ऐसे हालात होते हैं तो जो है आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए। 4 या 5 की तादाद में ऐसा ग्रुप बन के कभी स्टेशन पे नहीं जाना, स्टेशन को अटैक नहीं करना और पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला नहीं करना, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका एहतियात करें। मसले का हल क्या है? मसले का हल मैं जो बोला वही बोल रहा हूँ ना। ये जो है आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, इनके ऊपर उन्हों कीचड़ उछालना, इनके ऊपर कीचड़ उछालना, ये चल रहा है। ये बात जो है मैं मेरे पिछले दौरे में भी मैं पुलिस ऑफिसर से बात किया हूँ और कहा हूँ कि कम्युनल हार्मनी कैसे मेंटेन किया जाए। और इस वक्त पर जो है जो हालात चल रहे हैं, लोग प्रोवोक हो गए हैं, तो इसलिए जो सब्र ही इसका एक हल है। सब्र इस्तिक़लाली एक हल है, खामोशी एक हल है, जिससे हमारा नुकसान बिल्कुल नहीं हो। ये एक वेपन है सर, हमारे पास हथियार है। लेकिन चंद तंजीमें जो है भड़का रही हैं अक़लियतों को, इश्तियाल अंगेज़ फ़ोटो डालना, इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करना, इश्तियाल अंगेज़ बयानात देना। देखिए, मैं आपका जो अभी जो आपने जो कहा ये बिल्कुल सच है। मैं ये इसके नहीं बोल के नहीं बोलता। मैं भी आप जैसा सुन रहे हैं वैसा मैं भी सुन रहा हूँ। एक नफ़रत बोने की एक हवा चली है, ये दोनों तरफ से भी है, नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चंद शरपसंद इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं।
इनके तरफ से जो है माहौल ख़राब और किसी की तरफ से थोड़ी ज़्यादती है, थोड़ी किसी और के तरफ से कुछ कमी है, मगर ये दो भी हमारे लिए बैड है। जो नफरत और इश्तियाल फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं उनके होती? खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होगी ज़रूर, कार्रवाई होगी। मैं भी जो है मैं कहीं चुप खामोश नहीं बैठा। मैंने जहाँ भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं बाकायदा वहाँ की पुलिस से भी रब्ता कर रहा हूँ और मैं राइटिंग में लेटर भी भेज रहा हूँ और उनसे रिपोर्ट भी मांग रहा हूँ। थैंक यू। ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಾವಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ